नमस्कार वंदनीय। मेरा नाम संतोष कालापाड़ है और साहित्य संतोष हिंदी इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारा नया सेगमेंट शुरू हो चुका है, नया पर्व शुरू हो चुका है, कहानी छोटी इम्पैक्ट बड़ा। और इसी सीरीज की ये अगली वाली कहानी। एक बार ब्रह्मर्षि नारद भगवान विष्णु के पास चले गए और उनको कहा कि भगवान मुझे बताइए कि सत्संगति का क्या फ़ायदा होता है। भगवान विष्णु थोड़े से मुस्कुराए। उन्होंने कहा मैं तो बताऊंगा ही, लेकिन आप एक काम करिए, एक छोटे से गांव में एक खेत में एक कीड़ा जो अभी अभी पैदा हुआ है, अभी अभी उसने जन्म लिया है, उसको जाके पूछ लीजिए कि सत्संगति का क्या फ़ायदा होता है। ब्रह्मर्षि नारद मुनि थोड़े से नाराज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे, कीड़ा कैसे बता सकता है, लेकिन भगवान विष्णु के ऊपर भरोसा था, उनके शब्दों के ऊपर भरोसा था। तो वो कीड़े के पास चले गए और उनसे कीड़े को पूछा उन्होंने कि मुझे आप बता सकते हैं कि सत्संगति का फ़ायदा क्या होता है। उस कीड़े ने ब्रह्मर्षि नारद की तरफ देखा और वो कीड़ा मर गया। ब्रह्मर्षि नारद के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर से भगवान विष्णु के पास गया और उन्होंने कहा वो तो कीड़ा तो मर गया, अब मुझे कौन बताएगा। तो भगवान विष्णु ने कहा आप एक काम करिए, एक जंगल में ऐसे ऐसे आम के पेड़ के ऊपर एक तोते ने जन्म लिया है, आप उस तोते के बच्चे को जाके पूछिए कि सत्संगति का क्या फ़ायदा होता है। फिर से चले जाते हैं उस तोते के बच्चे के पास और उसे पूछते हैं कि मुझे बताइए कि सत्संगति का फायदा क्या होता है। उस तोते के बच्चे ने ब्रह्मर्षि नारद की तरफ देखा और वो भी मर गया। ब्रह्मर्षि नारद थोड़े से नाराज हो जाते हैं और भगवान विष्णु के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि दोनों ने तो जान दे दी, दोनों मर गए, मुझे मेरा सवाल का जवाब तो नहीं मिला। तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप एक काम करिए, ऐसे ऐसे राज्य में ऐसे ऐसी जगह पे एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है, उस बछड़े को जाके पूछिए कि सत्संगति का फायदा क्या होता है। ब्रह्मर्षि नारद फिर से उस बछड़े के पास चले जाते हैं, उसे पूछते हैं कि आप मुझे बता दीजिए कि सत्संगति का फायदा क्या होता है। फिर से वही होता है, बछड़ा ब्रह्मर्षि नारद की तरफ देखता है और मर जाता है। अब नारद जी ये सोचते हैं, ब्रह्मर्षि नारद ये सोचते हैं कि अभी आखिरी बार पूछूंगा, अगर मुझे सही से जवाब मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर से कभी भी भगवान विष्णु के पास ये सवाल लेके मैं नहीं जाऊंगा। उनके पास जाते और कहते हैं कि तीनों तो मर गए, मेरा सवाल जहाँ की वहाँ खड़ा है, आपने भी नहीं बताया, उन्होंने भी, किसी ने भी नहीं बताया। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आप एक काम करिए, ऐसे ऐसे राज्य में राजकुमार ने जन्म ले लिया है, तो उस बच्चे से, उस राजकुमार से आप जाके पूछ लीजिए कि सत्संगति का फ़ायदा क्या होता है। ब्रह्मर्षि कहते हैं इसके पहले की बात अलग थी, एक कीड़ा था, दूसरा तोता था, एक गाय का बछड़ा था, लेकिन अगर राजकुमार को मेरी वजह से कुछ हो गया तो मैं आफत में आ सकता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाके पूछ लीजिए, वो आपको सवाल का जवाब दे देगा। तो ब्रह्मर्षि उस राजकुमार के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सत्संगति का फ़ायदा क्या होता है। वो छोटा राजकुमार कहता है कि ब्रह्मर्षि मुनिवर, आपको अभी तक समझ में नहीं आया, आपके अभी तक ध्यान में नहीं आया कि सत्संगति का फ़ायदा क्या होता है। जब आपके दर्शन पहली बार हुए उस समय मैं कीड़ा था, तो वहाँ पे मर गया और मैं पक्षी योनि में चला गया, वहाँ पे भी आपके दर्शन हो गया तो मैं पशु योनि में आ गया, वहाँ पे भी आपके दर्शन हो गए, वहाँ से मर के मैं राजकुमार हो गया। मतलब आपका एक क्षण के लिए आपका दर्शन मेरे लिए इतना कुछ दे गया, तो आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि सत्संगति का फ़ायदा क्या हो सकता है। आपके एक दर्शन मात्र से मेरा पूरा जीवन सफल हो गया, मेरे कई जन्म सफल हो गया। नारद मुनि वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी तो छोटी थी, लेकिन इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एक अच्छे इंसान का छोटी सी संगत भी, उनके साथ बिताया हुआ छोटा सा पल भी हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए ये हमारे संस्कृति में ये कहा जाता है कि आपकी पहचान आपकी वजह से नहीं होती, आपके आजू बाजू में कौन है, आपके आसपास में कौन है, इसकी वजह से आपकी पहचान होती है। सो प्लीज़, हमारी संगत, हमारी दोस्ती किसके साथ है, हम किसके साथ रह रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी प्रगति के लिए। अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ हैं तो हमारा
निश्चित ही पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है, हम पॉजिटिव बनने वाले हैं। कहानी आपको कैसी लगी ये प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हम मिलने वाले हैं हर सोमवार और गुरुवार को सुबह। तब तक के लिए धन्यवाद।